चलो तो स्टार्टिंग से लिखना शुरू करते हैं। पहला क्या है? FCFS। दूसरा क्या लेते हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर क्या है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। फिर क्या है? राउंड रोबिन। फिर क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर क्या है? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। फिर क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। अच्छा से ये लिख दो कंप्लीट लास्ट ईयर शेड्यूलिंग। फिर प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। फिर हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। वही जो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो फर्स्ट वाला बताए थे वही नेक्स्ट भी करो, सेम ही चीज है, नेमिंग का केवल टर्म का है। फिर मल्टी लेवल क्यू। फिर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। मल्टी लेवल फीडबैक FB लिख दो फीडबैक के लिए। फीडबैक क्यू। चलो इतना तरह का अपना हम पेन ले लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11। देखो इतना तरह का शेड्यूलिंग एल्गो हम लोग पढ़े हैं तो सबका एनालिसिस एक बार करेंगे। पढ़ने का मतलब यही है ना, पढ़ाई करके एनालिसिस तो होना चाहिए, तब पता चलेगा कितना समझ में आया। जहां भी कुछ डाउट लगे फिर से एक बार पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, अच्छा से समझाया हुआ है। चलो ऐसे कर लो कंटिन्यूअस इतना दूर तक। ये बन गया टेबल। मिटाकर अच्छा से टेबल बनाते हैं गोल मटोल। चलो इसको भी यहां से ऐसे करते हैं। ये क्या है स्पेस? ये क्या है? शेड्यूलिंग एल्गो है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इतना तरह का शेड्यूलिंग एल्गो है, इतना तरीका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एल्गो यूज करके शेड्यूल करता है। कहां पर? रेडी स्टेट में रनिंग में ले जाने के लिए। ये इस साइड में क्या है? इस साइड में क्या है? इस साइड में जो ये कॉलम है इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें लिखेंगे स्टारवेशन हैपन और नॉट, या फिर हैपन को होकर कर लो। स्टारवेशन ओकर और नॉट, ये देखेंगे।
तो अब बताओ, अब बैठ कर बताएंगे। अब एक चीज बताओ, जो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, उसमें स्टारवेशन होगा? क्या लगता है? फर्स्ट टर्म फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गो जो है उसमें स्टारवेशन होगा? सोचो क्या था वो, एफसीएफएस था क्या एक्चुअली? एफसीएफएस में था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। ये बात है श्योर शॉर्ट। तो जो पहले आया है, अराइवल टाइम कभी चेंज होता है? कभी देखियो, इतना क्वेश्चन बताए, कभी भी देखिए अराइवल टाइम चेंज हुआ? तो पहले आना का मतलब क्या है? फर्स्ट कम का मतलब क्या है? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कभी नहीं चेंज होता है, मतलब कि फिक्स रहेगा। तो अराइवल टाइम जब फिक्स रहेगा तो नया कितना भी प्रोसेस आते रहे, कितना भी नया प्रोसेस आएगा, उसका अराइवल टाइम तो पहले वाले से ज्यादा रहेगा। जिसका कम रहेगा अराइवल टाइम वो तो शेड्यूल होगा, मतलब कि स्टारवेशन क्या नहीं होगा? नहीं होगा ना। स्टारवेशन कैसे होगा? स्टारवेशन होने का एक ही केस था कि नया कोई जॉब आए जो खुद रन कर जाए, अब पहले वाले को रन नहीं करने दे। जबकि यहां क्या है, जो पहले आया है वो श्योर शॉट रन करेगा ही करेगा, तो एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होगा। फिर अगला क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब कि प्रीएम्पशन नहीं हो रहा है, पहला बात तो ये जान लो। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो छोटा है वो पहले रन करेगा, जो बर्स्ट टाइम छोटा है। तो मान लो ऐसा बर्स्ट टाइम है, किसी का 2 है, 5 है, 10 है, एक का 100 है। तो अगर छोटा छोटा प्रोसेस आते रहे हमेशा, इसका 100 है बर्स्ट टाइम, वो रन कर पाएगा? क्या लगता है बोलो? वो नहीं रन करेगा, चांस ही नहीं मिलेगा। मान लो छोटा छोटा प्रोसेस आते जा रहा है, अब प्रीएम्पशन होना है नहीं, छोटा प्रोसेस आते जा रहा है, बड़ा वाला को चांस ही नहीं मिला, तो इसमें क्या है? इसमें स्टारवेशन होगा। यस। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसका रिमेनिंग टाइम छोटा है वो पहले रन करेगा। सोचो बर्स्ट टाइम कुछ भी है वो रन कर रहा है, कुछ भी बर्स्ट टाइम है वो रन कर रहा है, तो शॉर्ट हुआ, बर्स्ट टाइम है, थोड़ा देर जब रन करेगा तो क्या होगा? छोटा होगा बर्स्ट टाइम, मतलब रिमेनिंग टाइम छोटा होगा। तो जब रिमेनिंग टाइम छोटा होगा इसका मतलब क्या है? छोटा छोटा प्रोसेस को तो रन करवा लेगा। जो लॉन्ग प्रोसेस है, जो कभी शेड्यूल ही नहीं हो पाया, वो तो कभी छोटा नहीं हो सकता है। छोटा रिमेनिंग टाइम तब होगा ना जब एक बार शेड्यूल हो जाए। जो लॉन्ग प्रोसेस है उसको चांस ही नहीं मिला, लॉन्ग प्रोसेस को रन होने का चांस ही नहीं मिला कभी, वो रनिंग स्टेट में आया ही नहीं। मतलब कि छोटा छोटा जॉब आते रहेगा तो लॉन्गर जॉब को नहीं चांस मिलेगा, मतलब लॉन्गर जॉब के लिए स्टारवेशन हो गया ना। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में भी स्टारवेशन होगा। उसके बाद क्या है? राउंड रोबिन है। राउंड रोबिन में होगा स्टारवेशन? बताओ, इतना सारा बताए थे, कभी होता है? राउंड रोबिन के बारे में क्या बोले थे कि प्रैक्टिकली यूज होता है। राउंड रॉबिन, इतना सारा शेड्यूलिंग एल्गो में राउंड रॉबिन ही ऐसा है जो कि प्रैक्टिकली हम लोग के सिस्टम में रन करता है। तो राउंड रॉबिन में कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्यों? सबको थोड़ा थोड़ा वो चांस देता है, यही तो उसका खेल है, रोटेट करता है। एक टाइम क्वांटम है, एक टाइम क्वांटम सबको रन करवाएगा, चांस सबको देगा, तो नहीं होगा। तो यहां क्या है? नो। आओ यहां पास में लिख भी लेंगे क्या? प्रैक्टिकली यूज।
जो राउंड रॉबिन प्रैक्टिकली सिस्टम में यूज होता है। फिर नॉन प्रीएम्प्टिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब कि नॉन प्रीएम्प्टिव है और लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है। जो ज्यादा लंबा जॉब रहेगा प्रीएम्पशन नहीं हो रहा है, जो ज्यादा लॉन्ग रहेगा जॉब उसको चांस मिलेगा। तो छोटा छोटा जो जॉब मान लो हमेशा लॉन्ग जॉब ही आते रहे, हमेशा लॉन्ग जॉब ही आते रहे, ज्यादा बर्स्ट टाइम का आते रहे, तो क्या होगा, जो छोटा जॉब है उसको कभी चांस ही नहीं मिला। तो छोटा वाला बर्स्ट टाइम उसको चांस नहीं मिला ना, सब लॉन्गर वाला ही रन कर रहा है, तो क्या होगा, चांस नहीं मिला, मतलब छोटा जॉब के लिए स्टार्वेशन हुआ। यहाँ क्या है, यस होगा। फिर लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे ज्यादा है वो एग्जीक्यूट करेगा। देखे थे हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, सबसे ज्यादा टफ किसका टाइम टेकिंग था, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग था किसका, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का ही। क्यों, क्योंकि एक बार जो लॉन्गेस्ट बन जाता था उसमें रन करने के बाद वो लॉन्ग नहीं रहता था, फिर कोई और लॉन्ग बनता था, मतलब बार बार प्रीएम्पशन करना पड़ता था। लॉन्गेस्ट जो एक बार है वो लॉन्गेस्ट नहीं रहता, थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूशन करता है और उसका बर्स्ट टाइम रिमेनिंग टाइम कम हो जाता है, तो किसी और को चांस मिलता था ना। फिर अराइवल टाइम पर जाते थे जब बराबर सबका बर्स्ट टाइम होता था, मतलब कि सबको चांस मिला। जब सबको चांस मिला मतलब कि स्टार्वेशन नहीं हुआ ना, तो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में स्टार्वेशन नहीं हुआ है। एक बार नहीं समझा, दो बार इसी चीज को सुनना, समझोगे, हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फिर क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी, मतलब कि जॉब जो शेड्यूल हो रहा है वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव है, प्रीएम्पशन नहीं हो रहा है, एक बार स्टार्ट हो रहा है तो एंड हो रहा है। तो मान लो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अगर आते जाएगा, हमेशा ही हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रहा है, तो लो प्रायोरिटी जो प्रोसेस है उसको मिलेगा चांस, नहीं मिलेगा, क्योंकि हायर प्रायोरिटी ही हमेशा रन कर रहा है। लो प्रायोरिटी को नहीं मिला, मतलब कि लो प्रायोरिटी के लिए स्टार्वेशन हो गया, तो इसमें स्टार्वेशन होगा। इसके बाद क्या आ गया, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी, मतलब कि प्रायोरिटी में प्रीएम्पशन है। अगर कोई जॉब रन कर रहा है, अगर उससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई जॉब आ गया तो पहले वाले को प्रीएम्प्ट करके वो रन करेगा। ज्यादा प्रायोरिटी का, कम प्रायोरिटी वाले को नहीं मिल रहा है मौका, समझो बात को। प्रीएम्प्टिव है, रन कर रहा है, यहाँ पर रन कर रहा है। मान लो एक गेंट चार्ट है, इसमें रन कर रहा है, बीच में चेक किए कोई और, मान लो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी जॉब आ गया है, तो पहले वाले को प्रीएम्प्ट करवा कर खुद यहाँ शेड्यूल हो जाएगा, शेड्यूल होगा। लेकिन जो लोअर प्रायोरिटी था, जो पहले से इसका प्रायोरिटी कम था, वो बेचारा क्या करेगा, उसको तो चांस ही नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस को क्या होगा, स्टार्वेशन होगा ना, स्टार्वेशन। फिर क्या है, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। तो याद करो जब हम हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो पढ़ा रहे थे, क्या बोले थे कि जैसे जैसे प्रोसेस ओल्डर होगा वैसे वैसे उसका वेटिंग टाइम बढ़ेगा। कौन सा वेटिंग टाइम, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो निकालने के लिए W+S डिवाइडेड बाई S था ना। तो W वहां जो था वेटिंग टाइम था, वो क्या था, उस समय का करेंट टाइम जो था। इसमें गिवन टाइम या करेंट टाइम बोलो, जिस इंस्टेंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पर गिवन टाइम माइनस उस प्रोसेस का अराइवल टाइम था। तो गिवन टाइम माइनस अराइवल टाइम था, इससे हम लोग W निकाल रहे थे। गिवन टाइम तो बढ़ रहा था हमेशा, मतलब रिस्पांस रेशियो बढ़ते जाएगा। रिस्पांस रेशियो बढ़ेगा
तो हाईएस्ट वाले को शेड्यूल होता है, मतलब कि प्रायोरिटी बढ़ते जा रहा है। जो जितना टाइम डिले करेगा उसका प्रायोरिटी एक तरह से बढ़ गया, तो इसमें स्टारवेशन होगा? बोलो नहीं होगा। ओके, वेट करेगा ना, तो वेट करेगा तो क्या होगा, जितना देर वो वेट कर रहा है उतना टाइम उसका रिस्पॉन्स रेशियो बढ़ते जा रहा है। फिर क्या हो गया, मल्टी लेवल क्यू। तो मल्टी लेवल क्यू में स्टारवेशन होगा या नहीं होगा? तो याद करो, जो मल्टी लेवल क्यू बता रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या था, जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है जो ऊपर वाले क्यू में था, लो प्रायोरिटी प्रोसेस है जो नीचे वाले क्यू में था। तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि नीचे जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, मान लो अगर हाई प्रायोरिटी ही आते रहे लाइन से बहुत सारा हाई प्रायोरिटी आते रहे अगर, तो नीचे का लो प्रायोरिटी जो प्रोसेस है उसको कभी चांस ही नहीं मिला। जब चांस नहीं मिला तो क्या होगा, हो गया ना स्टारवेशन। इसमें स्टारवेशन हो गया। हाँ, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग एजिंग टेक्निक लाए थे। इसको रिमूव करने के लिए एजिंग टेक्निक लाए थे। उसमें क्या किए थे कि जो जितना ज्यादा टाइम वेट करेगा उसका प्रायोरिटी उतना ही बढ़ जाएगा। तो विदाउट एजिंग, क्या मल्टी लेवल हम एजिंग लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल है, एजिंग टेक्निक अभी नहीं यूज किए हैं, यूज करेंगे तब नहीं होगा। यूज जब करेंगे एजिंग को तब नहीं होगा। यहां पर लिख लो ब्रैकेट में, साइड में लिख लो, ब्लू से लिखते हैं। चलो, इफ एजिंग देन नो, मतलब अगर एजिंग टेक्निक को यूज कर लेंगे मल्टी लेवल क्यू में तब नहीं होगा स्टारवेशन, लेकिन नॉर्मली जब ये रन करेगा तब स्टारवेशन होगा। तो एक और क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का स्पेशलिटी क्या था, एक चांस तो देगा, सब प्रोसेस को एक चांस देगा एग्जीक्यूट करने का, लेकिन जब एग्जीक्यूट कर रहा है कोई लॉन्गर प्रोसेस है तो ऊपर वाले क्यू में है, ज्यादा लंबा है इसके बर्स्ट टाइम, मान लो यहाँ पर BT1 है, BT1 अगर है और इसके टाइम क्वांटम 1 से अगर ज्यादा है तो इतना TQ1 अपना जो रन करके फिर क्या होगा, नीचे वाले क्यू में आ जाएगा। फिर यहां से बचेगा, नीचे वाले क्यू में आएगा, फिर यहां से नीचे वाले क्यू में, लास्ट में इसको क्या मिलेगा, लास्ट में इसको मुलाकात होगा FCFS से। ये बेचारा खुद गरीब बना हुआ है, ऊपर वाले को चांस मिलते जा रहा है, छोटा प्रोसेस आ रहा है रन करके निकल रहा है, छोटा प्रोसेस आ रहा है रन करके निकल रहा है, इसको तो चांस ही नहीं मिल रहा है। FCFS बोल रहा है कि आया है जॉब, हम शेड्यूल करेंगे, हम करवाएंगे रन, ये सिक्योरिटी दे रहा है, लेकिन इसको चांस मिले तब, तो चांस ही नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर भी रेड पेन से लिखते हैं, यहाँ पर भी स्टारवेशन होगा। यस, देखो एक बार अच्छे से एनालाइज करो। अच्छा, ये चीज देखो, इसमें एक स्टार मार्क कर लो, ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। हाँ, तो किसी के दिमाग में क्या आ रहा हो जानते हो भी, देखो इसको बताते हैं। कुछ लोग बैठे होंगे, उनके दिमाग में क्या अभी आ रहा होगा, कुछ खिचड़ी पक रहा है। क्या खिचड़ी पक रहा है ना, हम बता रहे हैं। देखो, पानी पी लो, बताएंगे, पी लो पानी। स्टारवेशन है टेबल में, ये तो देख लिए हो, इस साइड में बताएंगे। यहां पर क्या है, देखो एक चीज नोटिस करो, क्या है, इसको केवल देखना है, बाकी सब क्लियर है। यहां पर कुछ खिचड़ी आया होगा, कुछ लोग कुछ के, जिनको नहीं आया है आना चाहिए,
ये दिमाग में क्वेश्चन एराइज होना चाहिए क्या कि अच्छा लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है ना, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। तो यहां पर क्या है कि ठीक है भाई एग्जीक्यूट होगा, बस टाइम कमेगा, थोड़ा देर बाद में रिमेनिंग टाइम कमेगा, ये लॉन्गेस्ट नहीं रह जाएगा तो किसी और को चांस मिलेगा, मिलेगा, ये बात कंफर्म है। इसके चलते हम लोग क्या बोल दिए कि ये नो स्टार्वेशन नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं ठीक है चांस आप दे रहे हैं ना, दीजिए चांस। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर P1 P2 ऐसा बहुत सारा प्रोसेस ला रहे हैं और कर क्या रहे हैं, जब भी नया प्रोसेस हम लाते हैं पिछले प्रोसेस के बर्स्ट टाइम से कुछ ज्यादा वैल्यू का ले आते हैं। पिछला जो प्रोसेस है इसमें प्रीएम्पशन तो है, ये बात क्लियर है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में प्रीएम्पशन है, होता ही है। आप लिख भी लो प्रीएम्पशन, इतना में ऐसे समझ लेना प्रीएम्पशन है, ये बात तो श्योर है। तो क्या बोल रहा है ये लोग जो अच्छा लॉन्गेस्ट को करना है ना, क्या करेंगे, बार बार लॉन्गर प्रोसेस को लाएंगे, हमेशा कंटिन्यूअसली लॉन्ग प्रोसेस को ही लाएंगे, फिर ये रन भी नहीं कर पाएगा पूरा, फिर से एक नया प्रोसेस को ले आएंगे जिसका बर्स्ट टाइम पहले वाले से ज्यादा हो, फिर से एक नया प्रोसेस को लाएंगे जिसका बर्स्ट टाइम पहले वाले से ज्यादा हो। ले आ रहे हो। अब बताओ नया प्रोसेस कहाँ ला रहे थे, अपने घर में या खलिहान में? ये जो नया प्रोसेस ला रहे थे ये कहाँ ला रहे थे तुम? कोई फील्ड थोड़ी है, ये क्या है? एक फील्ड में भी कंटिन्यूअसली आदमी को डालो तो क्या होगा, फील्ड भर जाएगा। स्टेडियम भरता ना है, स्टेडियम कितना बड़ा होता है, देखो वर्ल्ड कप के टाइम में कितना भीड़ रहता है उसमें। अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए तो और भी ज्यादा भीड़ रहता है, पता नहीं क्यों लेकिन रहता है। तो यहाँ पर देखो जब नया नया प्रोसेस ला रहे हो तुम लॉन्गर बर्स्ट टाइम का, तो कहाँ पर क्रिएट हो रहा है? प्रोसेस को लाना मतलब क्या होता है? प्रोसेस को क्रिएट करना मतलब कि न्यू स्टेट जो है, न्यू स्टेट से तुम कहाँ लाए हो? न्यू स्टेट से रनिंग स्टेट में लाए हो, यही लाए हो ना जी। न्यू से रनिंग लाए हो, न्यू से रेडी स्टेट में लाए हो। रनिंग तो रन बाद में करेगा, पहले रेडी में लाए हो। रेडी से तुम क्या बोले कि हम रन करवाते हैं नया प्रोसेस को लाकर, बस टाइम ज्यादा वाले को, तो यहां से लेकर गए हो रनिंग के लिए। चलो ठीक है, अच्छा बात है। अब हमको बताओ कि रेडी स्टेट है कहाँ? प्रोसेस लाने का मतलब कि तुम रेडी स्टेट में लाए हो। रेडी स्टेट कहाँ रहता है, मतलब कौन सा मेमोरी में रहता है वो? रेडी स्टेट होता है मेन मेमोरी में। रेडी और रनिंग और आईओ तीन ही स्टेट है जो मेन मेमोरी में रहता है। मेन मेमोरी में जब रहता है, मेन मेमोरी क्या है? रैम है। तुम जाते हो कहीं किसी दुकान में रैम खरीदने के लिए तो क्या बोलते हो? रैम 4 GB दीजिए, 8 GB, 16 GB, जो भी GB है, GB का उसका हिसाब है, कुछ वैल्यू है, कुछ लिमिटेशन है उसका कैपेसिटी का। तो कुछ लिमिटेशन जब है कैपेसिटी का, तो रेडी स्टेट में लाए हो। ये कहाँ है? ये पूरा सिस्टम है रैम में, पूरा सिस्टम है रैम में। तुम कितना प्रोसेस यहाँ ला सकते हो बताओ? कितना प्रोसेस लाओगे? तुम तब तक प्रोसेस नया ला सकते हो जब तक कि रैम फुल ना हो जाए, तभी तक ना। रैम को तुम फुल कर दोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। नया प्रोसेसर ला रहे हो, बस टाइम बढ़ा बढ़ा कर ला रहे हो, करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि रैम है जो रैम फुल हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, रैम तो फुल हो गया ना, रैम फुल हो गया है, एक हायर बस टाइम के प्रोसेस को तुम रन करवा रहे हो। तो जब हायर बस टाइम का प्रोसेस, गेंट चार्ट में देखो, जब हायर बस टाइम का प्रोसेस मान लो इस एरिया में रन कर रहा है, जब वो थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट किया है तो क्या हुआ? जब वो थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट किया है तो रैम का स्पेस नहीं कमा है। अभी याद रखना है चीज, रैम का स्पेस नहीं कमा है, उसका बस टाइम कमा है।
प्रोसेस अभी भी कहाँ गया, थोड़ा टाइम में एग्जीक्यूट जब किया है तो इसका बर्स्ट टाइम कम गया, थोड़ा लेस हुआ। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपया है, तुम 5 रुपया खर्च कर दिए, तो अब कितना बचा, 45 रुपया बचा। इसका भी बर्स्ट टाइम वैसे ही कम गया रन करने के बाद में। अब क्या हो गया, ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। मतलब अब क्या होगा, देखो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम है ना, अब ये छोटा बन गया है। क्यों, तुम्हारे पास में 50 रुपया था, तुम्हारे भाई के पास में 48 रुपया था, तुम 5 रुपया जैसे ही खर्च करोगे ना, तुम्हारे पास कितना बचा, 45, उसके पास कितना बचा, 48, बड़ा हो गया ना, तुम्हारा भाई ज्यादा रिचर हो गया ना। बस वही चीज है, प्रोसेस तो अभी भी रैम में है, मेन मेमोरी में डिसाइड कर रहा है। अब तुम जैसे ही एग्जीक्यूट करवाए हो इस प्रोसेस को, इसका बर्स्ट टाइम जो है जो लेस हो गया है, किससे, लास्ट वाले से। लास्ट वाले से इसका सेंस मतलब क्या है कि लास्ट जो एग्जीक्यूट हुआ, क्यों एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि उसका भी बर्स्ट टाइम ज्यादा था। तुम ही बोले हो ना, अभी हम नहीं बोले, तुम बोले हो क्या कि हम हमेशा ज्यादा बर्स्ट टाइम को लाते हैं। जैसे ही सिंगल यूनिट कुछ भी छोटा सा बर्स्ट टाइम को एग्जीक्यूट करवाकर फिर नया लाते हैं, अब पहले वाले को प्रीएम्प्ट करवाते हैं। तो प्रीएम्प्ट तुम ही करवाए थे ना, तो जब रन कर रहा था, पिछला जब रन कर रहा था प्रीएम्प्ट नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या है, पूरे सिस्टम में जब वो प्रीएम्प्ट खुद से नहीं हुआ है, तुम करवाए हो। कैसे करवाए हो, नया प्रोसेस हायर बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को लाकर। जब हायर बर्स्ट टाइम को लाकर करवाए हो, मतलब पिछला कोई प्रोसेस उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया है। मतलब तुम्हारा और भी 10 भाई है, वो सब भाई है जिसके पास में 48 रुपया से भी कम पैसा था, और तुम्हारा एक और भाई है जिसका ए नाम है, ए के पास में 48 रुपया था। तुम आए हो 50 रुपया लेकर, तुम क्या बोले कि हम रीच हैं। किसको बोले, उसके पहले रीच कौन था, तुम्हारा भाई जो ए है, तुम ए को बोले हो कि अब हम तुमसे रीच हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, पहले से ए सबसे रीच था, बाकी जितना भी 20 लड़का था वहां पर, सब 20 से सबसे ज्यादा रीच ए ही था। तुम ए को आकर बोल दिए हो कि अब तुमसे ज्यादा रीच हम हैं। ए बोला कि ठीक है, अच्छा बात है, रहो। लेकिन हुआ क्या है, जब तुम आए हो ना तो रैम फुल हो गया है। मतलब कि जहां पर जिस क्लास में सब खड़ा था वो क्लास भर चुका है, अब कोई नया नहीं आ सकता है। अब तुम्हारा क्या हो गया काम, तुम 5 रुपया खर्च कर दिए हो। तुम्हारा पैसा कितना आया, 45 पर आ गया। तुम्हारा भाई कितना पर आया, 48 पर आया। तो मतलब तुमसे जस्ट पहले कौन था हीरो, रीच कौन था, तुम्हारा भाई था। यहाँ पर गेंट चार्ट में जस्ट पहले का जो पोर्शन है, यहाँ पर नया प्रोसेस है ना जो बर्स्ट टाइम लाए थे तुम, इससे जस्ट पहले जो प्रोसेस होगा सबसे रीच यही था ना, सबसे लॉन्ग यही था ना, लॉन्गर यही था ना। तुम जैसे ही छोटा हुए हो, इस लॉन्गर वाले को चांस मिल गया ना। अब देखो क्या होगा कि लॉन्गर वाला जो है थोड़ा सा एग्जीक्यूट करेगा। मान लो एग्जीक्यूट किया, 5 रुपया वो भी खर्च किया, या 3 रुपया या 4 रुपया, मान लो 4 मानते हैं, 48 था, 48 में 4 रुपया खर्च किया है, तो कितना बचा इसके पास, 44 बचा है। तुम्हारे पास कितना है, 45 है ना। तुम बोलोगे हम फिर से हीरो बन गए, वही बोला ठीक है बन जाओ, बनो, आगे गेम खेलते हैं। अभी 44 है, तुम्हारे पास में कितना है, 45 है। मान लो बाकी सब नीचे है, बाकी सबके पास कम है, तो यहां पर क्या हुआ कि इसका 44 है, तुम्हारा 45 है। तुम फिर से यहां शेड्यूल करवाए अपने आप को। यहां पर क्या था, यहां पर जो लार्ज वाला था फिर से रिपीट हुआ था। कौन, 48 वाला यहां रिपीट हुआ था। लार्ज इसको लिख देते हैं, इसका नाम ए था, ए तुम्हारा नाम बी अच्छा से लिखो लो, डिजाइनदार बी लिखेंगे, बी है। जब यहां पर आया है, तुम क्या बोले, अब तुम रीच हो गए हो, तुम फिर से ए के बाद में तुम ही आ गए हो एग्जीक्यूट करने के लिए। तुम फिर से 5 रुपया फिर से मान लो खर्च कर दिया, मान लो 10 रुपया खर्च किया, मान लेते हैं। देखो तुम अच्छा समझो बात को, क्या सोच रहे थे, क्या गलती था उसमें, समझो इस चीज को। तुम मान लो 10 रुपया खर्च कर दिए,
तुम्हारे पास कितना था? 45 था ना, 10 रुपया खर्च किए हो ना, अब कितना बचा? अब बच गया तुम्हारे पास में 35। अब देखो तुम्हारे पास में 35 है, तुम्हारे भाई के पास में 44 है। अब क्या होगा? तुम्हारा भाई जो ए है जो फिर से रिपीट करेगा। अब यहाँ आया ए जैसे ही 2 के लिए बस 2 रुपया खर्च किया, मतलब क्या 44 से अब यहाँ लिखते हैं 44 से जब 42 आया ना, तो ए के पहले भी तो एक प्रोसेस था जिसको आया था, जो सबसे बड़ा था पहले क्लास में, वो क्लास का सबसे बड़ा रिचर आदमी था। जब ए आया था, जब तुम ए कर लेकर आए थे, उसके पहले एक आदमी ऐसा था जिसके पास में 43 रुपया था। जब ए को तुम लाए थे, ए आया, ए के पास कितना था? 48 था। ए आकर क्या बोला? हम 48 हैं, हम रिचर हैं। ए इंतजार कर रहा था ना, ठीक है रिचर हो ना, अभी मौका आएगा, आओ सामने। ए क्या देखा है? अब इसके पास में 42 ही है, लेकिन इसके पास में, किसके पास में? ए के पास में है। एक और है जिसके पास में 43 था, इसको मौका मिल गया ना, चांस मिला ना इसको। इसी तरीके से सीक्वेंस में पीछे चलते जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जबकि सब इक्वल हो जाएगा, बस टाइम सब खर्च कर रहा है पैरेलली में, स्टार्टिंग से लेकर पहले जा रहा है सीक्वेंस में। कैसे रन करेगा? मान लो ऐसे बहुत सारा है ऐसे, हाँ, एक खर्च किया पहले, फिर उसके बाद में ए भी किया, फिर उसके बाद में ए किया, फिर उसके बाद में ए किया, फिर उसके बाद में यहाँ ए देखो पीछे आ रहा है, देख रहे हो कहाँ आ रहा है पीछे। एट लास्ट एक टाइम होगा जहां पर सब पैरेलली में एक यूनिट टाइम बस टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो, बस टाइम में एक यूनिट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब क्या है? सबका बस टाइम सेम हो चुका है और इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, बस टाइम जो रन कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग कर रहा है? किसके अकॉर्डिंग? अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग। याद है ना, तो सीक्वेंस बन रहा, पैटर्न बन रहा था, जो पैटर्न को हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे थे, किसके अकॉर्डिंग कर रहा था? इक्वल होने पर अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग में कर रहा था। तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग जब कर रहा था, फिर क्या है? सेम पैटर्न रिपीट होगा, सबके सब एग्जीक्यूट कर गया ना। फिर बोलोगे जब कर रहा था, फिर से जब खाली होगा फिर ले आएंगे। अभी खाली कहाँ हुआ है? अरे बस टाइम कम होने का मतलब क्या है? प्रोसेस बाहर थोड़ी ही गया है, रैम का कैपेसिटी है जो प्रोसेस भरा है, प्रोसेस का बस टाइम नहीं भरा है। समझो बात को, रैम का जो कैपेसिटी है, रैम का वो नंबर ऑफ प्रोसेस से भरा था, प्रोसेस के बस टाइम से नहीं मतलब था। प्रोसेस बाहर जाएगा, रैम खाली होगा, प्रोसेस बाहर ही नहीं जा रहा है। इस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है कि सब प्रोसेस लाइन से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ? स्टार्वेशन हुआ? नहीं ना हुआ। इसीलिए लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में स्टार्वेशन नहीं होगा। इसको देख लो, डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करके जब जब भूलना ये वीडियो देख लेना, कभी नहीं भूलोगे, जान लो, अच्छे से समझ लोगे। और जनरली ये चीज समझ में नहीं आता है आदमी को। चलो, तो ये चीज यहां तक हो गया। ये क्या था? शेड्यूलिंग एल्गो था। जितना भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जा रहा था। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद नया टॉपिक है स्टार्वेशन। तो स्टार्वेशन के लिए क्या देखेंगे कि सिंपल स्टार्वेशन का मीनिंग जान लो। जिस प्रोसेस को नहीं मिल रहा है चांसेस, मतलब क्या? इनडेफिनिट वेटिंग है, उसी को स्टार्वेशन कहते हैं। जो कि सब अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गो के लिए हम लोग देख लिए ना, बस।